अब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। 2 लेक्चर हमने डाल दिया। पहला लेक्चर जो क्लास में हुआ था, 2-4 बच्चे बैठे थे, तो वहां पर क्या हुआ था, वो बड़ा लेक्चर था। अब हम कोशिश करेंगे छोटा छोटा लेक्चर डालें, समझे। जैसे कल वाटर प्लांट वाटर रिलेशनशिप डाल दिया, लेकिन उतना उतना भी छोटा नहीं रहेगा। मैक्सिमम अगर लेक्चर रहेगा तो 1.5 घंटे का रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा, डोंट वरी। चलो, लेकिन आज बात करते हैं वाटर पोटेंशियल। किस पे बात करते हैं? वाटर पोटेंशियल। मैं जिम्मेदारी दे रहा हूं, खुश हो जाओगे, लेकिन हाँ ज्यादा इसमें फिजिक्स मत लगाना, समझ रहे हो ना। हम देखो वाटर पोटेंशियल जब पढ़ते हैं तो उसमें फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, हाँ थोड़ी बहुत जो है, जिससे हमारा यहाँ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इतनी केमिस्ट्री फिजिक्स लगाकर क्या करोगे भाई, जब तुम्हारा सब मैसअप हो जाए, मिक्स हो जाए, तुम भूल जाओ। मतलब उतना पढ़ो जिससे तुम्हारा क्वेश्चन निकल जाए और एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलो भैया, मैं जो भी डिफिनीशन बताऊंगा, जरूरी नहीं वो एकदम एग्जैक्ट फिजिक्स हो, मैं ऊपर ऊपर बताऊंगा जिससे हमारा यहाँ काम निकल जाए, समझ रहे हो ना, और जिससे तुम्हारा क्वेश्चन निकल जाए। चलो बात करते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक, वाटर पोटेंशियल। इस पे बात करते हैं, अच्छा टॉपिक है भाई, वाटर पोटेंशियल। अच्छा, पोटेंशियल मतलब क्या होता है? पोटेंशियल मतलब होता है क्षमता। पोटेंशियल मतलब क्या होता है? क्षमता। भूल जाओ वाटर पोटेंशियल क्या है, चलो हम लिख के तुम्हें भुलवा दे रहे हैं, भूल गए। चलो अब बात करते हैं, सबसे पहली बात, एक टर्म आता है पोटेंशियल एनर्जी। एक एक करके पढ़ेंगे, अभी वाटर पोटेंशियल क्या होता है हम तो बात ही नहीं कर रहे हैं। एक टर्म आता है क्या, वाटर पोटेंशियल में। वाटर पोटेंशियल जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम वाटर पोटेंशियल से नहीं स्टार्ट करेंगे, हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। इससे स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल मतलब क्या होता है? क्षमता। एनर्जी मतलब क्या होता है? एनर्जी। एनर्जी अगर हमारे अंदर रहेगा तो हम काम करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा, तो हम सीधा इसका डिफिनीशन दे सकते हैं। हम इसीलिए कहें, हम फिजिक्स वाला डिफिनीशन नहीं देंगे, हम अपने तरीके से देंगे। चलो, हो सकता है तुम्हें एक्यूरेट पूरी तरीके से ना लगे, लेकिन हम अपने तरीके से देंगे। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, क्योंकि फिजिक्स हम नहीं पढ़ा रहे हैं भाई, बायोलॉजी लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा बताएंगे। हम इसको मान सकते हैं, कह दो काम करने की क्षमता। जिसके अंदर जितना पोटेंशियल एनर्जी रहेगा वो उतना ज्यादा काम करेगा कि नहीं? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होता है कि नहीं होता है? तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब होता है काम करने की क्षमता। बस इतनी बात एकदम क्लियर। कह रहे ना, मुझे फॉलो करो, मैं जो जो कह रहा हूं वो करो ना। वाटर पोटेंशियल तुम्हें अच्छे से सिखा दिया ना, और आगे नहीं बोलेंगे। चलो, पोटेंशियल एनर्जी तो कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पीई अगर ज्यादा होगा तो हम वर्क ज्यादा करेंगे कि नहीं, काम ज्यादा करेंगे कि नहीं? कहते हैं इस लड़के के अंदर बहुत पोटेंशियल है पढ़ने की, समझ रहे हो ना, काम करने की। तो इसका मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? तभी तो वो क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। अच्छा, हम कह रहे हैं भाई इस लड़के के अंदर पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है। हमने कहा कितना ज्यादा है? ऐसे बैठा था लड़का, हमने कहा दिखाओ, तो ऐसे थोड़ी ना दिखा, अरे भैया ऐसे थोड़ी ना दिखा पाएंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी छुपी हुई होती है। तो हम जैसे मान लो हम कहें हमारे अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, तो तुम मान लोगे? हट्टा कट्टा शरीर देख के, हमारा जैसे हट्टा कट्टा एकदम देखो शरीर है, ऐसे नहीं मानना है। जब हम पोटेंशियल एनर्जी कब मानेंगे हमारे अंदर ज्यादा है? जब हम उसको काम में कन्वर्ट करेंगे। जब हम क्या करेंगे? उसे काम में कन्वर्ट करेंगे। अगर हमने वर्क ज्यादा किया, इसका मतलब हमारे अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या था? ज्यादा था। तो इतनी बात एकदम क्लियर है। अच्छा, तो अब ये हो गया एक बात। हम इतना स्लो पढ़ाएंगे बोर हो जाओगे तुम, लेकिन हाँ इसको सिखा के छोड़ेंगे तुम्हें। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता? काम करने की क्षमता। बिल्कुल अपनी भाषा में पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स नहीं लगा रहे इसमें। पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा तो वर्क ज्यादा। कैसे पता चलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी किसी बंदे या किसी केमिकल के पास ज्यादा है? जब वो काम ज्यादा करेगा, समझ रहे हो ना। चलो, अब एक वर्ड आता है, मुझे लगता है ये वर्ड एकदम क्लियर, ये टर्म एकदम क्लियर। एक वर्ड आता है भाई, काइनेटिक एनर्जी। क्या आता है? काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, जब हम काम करते हैं तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? काइनेटिक एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट होती है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है कि नहीं? जब हम काम करेंगे तो जो ये स्टोर एनर्जी है वो काम के दौरान किसमें कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो मेरा मानना है पोटेंशियल एनर्जी काम करने के दौरान किसमें कन्वर्ट हो गई?
काम करने के दौरान किसमें कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई तभी तो वर्क होगा। अच्छा, इसका मतलब यह है कि डिफिनीशन उफिनीशन नहीं लिखना है, हम कह सकते हैं जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ही ज्यादा वो कन्वर्ट होगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा कि नहीं होगा। बात को कनेक्ट करना, हमारे साथ कनेक्ट रहना, समझ रहे हो ना। चलो, तो कहने का मतलब है जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा, अरे भाई उतना ही ज्यादा कन्वर्ट होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, अरे जितना ज्यादा हमारे पास चेक होगा उतना ज्यादा हम उसे रुपए में कन्वर्ट कर पाएंगे, समझ रहे हो ना। तो ऐसे जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ज्यादा इसके पास क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। तो दो वर्ड पे हमने बात किया, हम फिर से कह रहे हैं, हम स्लो स्लो पढ़ाएंगे, एकदम बोर हो सकते हो इस लेक्चर में, लेकिन हाँ हो, लेकिन सीखना पूरा है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, काम करने की क्षमता। काम करने के दौरान पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी में। अब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इधर वर्क हो रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी क्या कराएगा, वर्क कराएगा। चलो अब बात करते हैं, तो दो वर्ड हमारा क्लियर हो गया यहां से। अब एक होता है केमिकल पोटेंशियल, क्या होता है, केमिकल, इसको क्या बोलते हैं, केई, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, केई। अब एक होता है केमिकल पोटेंशियल। अच्छा, केमिकल पोटेंशियल क्या होता है भैया, केमिकल में पाए जाने वाले पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलेंगे, केमिकल पोटेंशियल बोलेंगे। तुम चाहो तो हिंदी इंग्लिश चाहे जिस भाषा में लिख भी लेना। तो केमिकल में पाए जाने वाले पोटेंशियल एनर्जी को हम कह सकते हैं, केमिकल में पाए जाने वाले पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलेंगे, केमिकल पोटेंशियल बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं, रिपीट करो, बार बार रिपीट करो। केमिकल, व्हाट इज केमिकल पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल वो होता है मतलब केमिकल में पाए जाने वाले पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलेंगे, केमिकल पोटेंशियल। अच्छा, जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, तो उतना ज्यादा काम होगा, होगा कि नहीं होगा। तीन चीज हम रिकनेक्ट कर लिए। अब अच्छा एक बात बताओ, H2O वाटर एक केमिकल है कि नहीं है, वाटर एक केमिकल है कि नहीं है, बिल्कुल बेशक केमिकल है ये। तो बताओ, एक केमिकल है जिसका नाम है वाटर, क्या नाम है भाई, वाटर, H2O। अब केमिकल में पाए जाने वाले पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम केमिकल पोटेंशियल बोलेंगे, तो वाटर में पाए जाने वाले पोटेंशियल एनर्जी को, क्योंकि वाटर इज अ काइंड ऑफ केमिकल, तो वाटर में पाए जाने वाले पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलेंगे, वाटर पोटेंशियल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। अब यहां से लेक्चर स्टार्ट होता है, समझ रहे हो ना, क्या बोलेंगे, वाटर पोटेंशियल। इतनी बात से भाई सहमत हो, आगे बढ़ सकते हैं। तो वाटर में पाए जाने वाले पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलेंगे, वाटर पोटेंशियल बोलेंगे। चलो, वाटर में पाए जाने वाले पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलेंगे, वाटर पोटेंशियल। अच्छा, अगर हम कह दें तुमसे, अगर वाटर में पोटेंशियल एनर्जी पाया जा रहा है, तो ये पहले एक डब्बा तुम्हारे सामने बना दी, ये देखो, ये मान लो हमने वाटर लिया है, क्या लिया है, वाटर। इस चैम्बर में हमने क्या लिया है, वाटर। और वाटर में वाटर के फ्री मॉलिक्यूल होते हैं कि नहीं होते, H2O। देखो हमने क्या लिया, देखो HHO, ऐसे ढेर सारे वाटर के मॉलिक्यूल पाए जाएंगे कि नहीं। अभी चलो, इतने वाटर के मॉलिक्यूल यहां पर पाए जाना, और सब के सब अभी फ्री हैं, क्या है, और किस कंडीशन में बाउंडेड होते हैं, अभी ये भी कंडीशन बताएंगे। मतलब ये मॉलिक्यूल अभी किसी से बंधे हुए नहीं है। तो कहने का मतलब है वाटर में पाया जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा बताओ, ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट किस में होगा, काम करने के दौरान किसमें कन्वर्ट होगा, जब काम करना होगा, काइनेटिक एनर्जी में। अब ये जब ये पोटेंशियल एनर्जी वाटर में पाए जाने वाले, अब पहले डिफिनीशन बताओ, वाटर में पाए जाने वाले पोटेंशियल एनर्जी को वाटर पोटेंशियल, ये वाटर में पाए जाने वाला पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में। अब काइनेटिक एनर्जी मतलब वर्क होगा, अब वर्क होगा कि नहीं। अब पानी क्या करेगा,
पानी कौन सा वर्क करेगा? पानी क्या करेगा? अब वर्क होगा इसमें, ये रैंडम मोशन करेगा। क्या रैंडम मोशन मतलब? किसी फिक्स डायरेक्शन में नहीं, ये देखो किसी भी डायरेक्शन में क्या करेगा? रैंडम मोशन करेगा। क्या? जब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई तो वाटर क्या करेगा? रैंडम मोशन करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो चलो भैया, तो अब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो क्या होगा? रैंडम मोशन होगा। क्या होगा? रैंडम मोशन होगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। देखो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो चाहे लिक्विड में हो, क्या हो? चाहे लिक्विड में हो और चाहे गैस में हो, वो क्या करवाता है? रैंडम मोशन करवाता है। क्या करवाता है? रैंडम मोशन। काइनेटिक एनर्जी चाहे लिक्विड में हो और चाहे गैस में हो, क्या करवाता है? ये रैंडम मोशन करवाता है। और ये रैंडम मोशन बहुत तेजी से होते हैं और लगातार होते हैं, दोनों। क्या? बहुत तेजी से होते हैं। ये रैंडम मोशन जो होता है लिक्विड और गैस में, जो काइनेटिक एनर्जी करवा रहा है, काइनेटिक एनर्जी करवा रहा है, वो क्या है? वो रैंडम भी होते हैं और रैंडम कह रहा है रैपिड भी होते हैं। और एनसीईआरटी की पूरी पूरी लाइन है, समझ रहे हो ना? एक भी लाइन मिस नहीं करेंगे यहां से। उसके बाद कांस्टेंट भी, एनसीईआरटी की हद में रहकर कॉन्सेप्ट बनाना बड़ी बात होती है। कांस्टेंट क्या होते हैं भाई? कांस्टेंट होते हैं। तो देखो वाटर में पाए जाने वाला पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। काइनेटिक एनर्जी चाहे गैस की हो चाहे लिक्विड की हो, क्या कराता है? रैंडम मोशन कराता है। ये रैंडम मोशन क्या होते हैं? रैपिड भी होते हैं और कांस्टेंट भी होते हैं, लगातार होंगे और तेजी से होंगे। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब देखो वाटर, किस पे बात करते हैं? वाटर। एक वाटर होता है प्योर वाटर। क्या होता है? प्योर वाटर। अभी बताएंगे तुम्हें, जब रिलेट करेंगे तब समझ जाओगे। प्योर वाटर ऐसा वाटर जिसमें बाउंडेड मॉलिक्यूल ना हो, वाटर मॉलिक्यूल किसी से बंधा हुआ ना हो, वाटर मॉलिक्यूल किसी से बंधा हुआ ना हो, उसे बोलते हैं प्योर वाटर। क्या बोलते हैं? प्योर वाटर। इतनी बात एकदम क्लियर है। रिपीट करो, मैंने क्या बोला? प्योर वाटर ऐसा वाटर जिसमें वाटर मॉलिक्यूल किसी भी सब्सटेंस से बंधा हुआ नहीं है, वो क्या है? फ्री है। क्या है? फ्री है। चलो तो मान लो हमने तुम्हारे सामने प्योर वाटर लिया। अच्छा, हम कह सकते हैं जितना ज्यादा वाटर लेंगे, जितना ज्यादा वाटर लेंगे, मतलब वाटर, अगर वाटर ज्यादा ले रहे हैं और वो प्योर वाटर है, क्या है? प्योर वाटर है, तो उसमें फ्री। अरे फ्री कहने का मतलब ये है, अरे भैया मेरे चाचा, फ्री मतलब ये किसी से बंधा हुआ नहीं है। अभी देखो हम किसी से बात देंगे, चलो यहां निगेटिव होगा कि नहीं होगा? यहां पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? NH प्लस Cl माइनस अगर तोड़ दिया जाए तो बताओ, ये अब ये जो होता है ये अब बाउंडेड हो गया किसी से कि नहीं? अब ये बाउंडेड हो गया, मतलब ये फ्री मॉलिक्यूल नहीं रह गया। समझ रहे हो ना? चलो अब हमने क्या कहा, लेकिन अब ये वाली कंडीशन हम हटाते हैं बिल्कुल। अरे भैया चीनी डाल दोगे, जब तुम नमक डाल दोगे तो वाटर मॉलिक्यूल फ्री रह जाएगा? नहीं रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा? बंध जाएगा। तो अगर हम अभी वो कंडीशन ही नहीं बात करते बांधने वाली, हम पहले बात करते हैं अगर वाटर ज्यादा है तो उसमें फ्री मॉलिक्यूल ज्यादा होगा कि नहीं ज्यादा होगा? बिल्कुल ज्यादा होगा यार, फ्री मॉलिक्यूल। अच्छा, ये मॉलिक्यूल अगर फ्री मॉलिक्यूल ज्यादा है तो फ्री एनर्जी भी ज्यादा होगा कि नहीं ज्यादा होगा? बिल्कुल ज्यादा होगा फ्री एनर्जी। भैया जो भी है फ्री मॉलिक्यूल है ना, तो फ्री एनर्जी ज्यादा होगा। अच्छा अब बात करते हैं, चलो वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा, अगर वाटर ज्यादा लिए तो फ्री मॉलिक्यूल क्या होगा? ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा फ्री एनर्जी क्या होगा? क्योंकि एनर्जी अभी क्या है? बाउंडेड नहीं है, एनर्जी क्या है? फ्री है। फ्री एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर फ्री एनर्जी ज्यादा है तो अब बताओ, ये अगर एनर्जी ज्यादा है तो रैंडमनेस होगा कि नहीं होगा? इसमें रैंडम मोशन होगा कि नहीं? रैंडम मोशन। अगर एनर्जी ज्यादा है, फ्री मॉलिक्यूल, इनको बांधने वाला कोई नहीं है, तो ये बहुत तेजी से रैंडम मोशन करेंगे कि नहीं? अगर इन्हें बांध दिया जाए तो ये रैंडम मोशन नहीं करेंगे, लेकिन अगर इन्हें ये फ्री है तो अभी क्या करेंगे? ये रैंडम मोशन करेंगे। क्या करेंगे? रैंडम मोशन। तो अगर फ्री एनर्जी ज्यादा है तो रैंडम मोशन ज्यादा होगा कि नहीं ज्यादा होगा? बोलते जाओ भैया। अच्छा रैंडम मोशन ज्यादा होगा। अगर रैंडम मोशन ज्यादा है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा कि नहीं होगा? चलो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा कि नहीं होगा? अरे भैया पोटेंशियल ही तो कन्वर्ट हुआ है काइनेटिक में, समझ रहे हो ना? ये काइनेटिक क्या करा रहा है? वर्क। तो इसका मतलब अगर रैंडम मोशन ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब काइनेटिक ज्यादा रहा है। उसके बाद अगर काइनेटिक ज्यादा है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, क्योंकि पोटेंशियल ही कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक में, और काइनेटिक कन्वर्ट कर रहा है। काइनेटिक क्या करवा रहा है? वर्क करवा रहा है।
समझ रहे हो ना। चलो, अगर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो वाटर में पाए जाने वाले पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल वाटर पोटेंशियल क्या होगा, वाटर पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। साइन डब्ल्यू अभी हम लिखवा दे रहे हैं, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है वाटर पोटेंशियल को। देखो बताओ हमने क्या बोला, अगर वाटर ज्यादा लिया, प्योर वाटर, उसमें अभी सब फ्री मॉलिक्यूल हैं, अगर प्योर वाटर ज्यादा लिया तो क्या होगा, अगर प्योर वाटर ज्यादा लिया तो फ्री एनर्जी ज्यादा होगा, समझ रहे हो ना। चलो फ्री एनर्जी तुम भी छोड़ दो, अगर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा लिया तो वाटर मॉलिक्यूल फ्री है सब, तो रैंडम मोशन करेंगे, अगर रैंडम मोशन करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, अगर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा तो वाटर में पाए जाने वाले पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल। इसका मतलब वाटर पोटेंशियल भी क्या होगा, ज्यादा होगा कि नहीं ज्यादा होगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं। चलो अब बात करते हैं, ये जो वाटर पोटेंशियल होता है, वाटर पोटेंशियल इसको ये सिंबलाइज किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है साई से, इससे साई से, और साई ये ग्रीक वर्ड है। इतनी बात एकदम क्लियर है। अच्छा, इसे मेजर्ड किया जाता है किसमें, देखो भैया है तो पोटेंशियल लेकिन प्रेशर में मेजर्ड कर रहे हैं, पास्कल हो गया, बार हो गया, मेगा पास्कल हो गया, तो इसे मेजर्ड किसमें किया जाता भैया, पास्कल में। बस इतनी बातें याद रख लेना इसके बारे में। चलो रास्कल्स नहीं, पास्कल। तो वाटर पोटेंशियल ग्रीक वर्ड से लिया गया, ग्रीक वर्ड में इसे रिप्रेजेंट किया जाता है क्या, ग्रीक सिंबल है क्या, साइन। साइन क्या है, ग्रीक सिंबल है। अच्छा, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, वाटर पोटेंशियल को। अच्छा, इसमें डब्ल्यू लगा दें भैया, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे डब्ल्यू नहीं लगाए। चलो डब्ल्यू लगा दिया हमने, तो वाटर पोटेंशियल हो गया कि नहीं हो गया। तो हमें, मेरा मानना है तुम्हें वाटर पोटेंशियल तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब चलो एक बेसिक सी बात, इसके बाद आता है सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है। कुछ नहीं होता यार, पहले एक बात बताओ, हम जानते हैं सोल्यूशन, कभी वो बनाए हो, शरबत वरबत बनाए हो कभी, सोल्यूशन, सोल्यूशन में क्या, अच्छा अगर तुम मान लो शरबत बनाते हो, तो अगर तुम शरबत बनाते हो तो शरबत में क्या डालते हो, पानी प्लस चीनी। अब तुम लोग कहेंगे सर पानी, चीनी, रायता सब कुछ हम डाल देते, अबे वो शरबत नहीं, नॉर्मल शरबत की बात कर रहे हैं। हाँ, कुछ जगह शरबत लगता ही नहीं कि शरबत है। चलो, तो कहने का मतलब है सॉल्यूशन में क्या क्या डालते हैं, सॉल्वेंट डालते हैं, सोल्यूट डालते हैं, सैल्यूट नहीं, सोल्यूट, सोल्यूट डालते हैं प्लस सॉल्वेंट डालते हैं। देखो भैया हम अपने लेवल पर बताएंगे जैसे हमने पढ़ा था इसको। सॉल्यूशन, मान लो तुमने क्या लिया, एक, अच्छा ये वाली बात एकदम क्लियर है ना भैया, देख लो हट जा रहा है, नहीं तो कहना सर मौका नहीं देते, हटते नहीं है। वीडियो पॉज करके लिख लेना पूरा। इधर इधर देखो, इधर अगर हम बात करें, ये क्या है, नहीं यही बात करें, जब यही शरबत बना रहे हैं, माहौल पूरा, ये देखो भैया यहां हमने क्या लिया, सबरत नहीं, शरबत। हाँ लो, या चाशनी ले लो, लेकिन चाशनी बहुत, अभी चाशनी का भी काम आएगा, चाशनी मतलब सीढ़ा भी, अभी चाशनी भी लेंगे, चाशनी छोड़ते नहीं है हम। चलो शरबत बनाने जा रहे हैं, तो शरबत बनाने में सबसे पहली बात हमें पानी लेना पड़ेगा कि नहीं, अरे यार बेसिक मीडियम तो वही है पानी, तो हमने क्या लिया, पानी लिया। अच्छा, चीनी लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा चीनी। तो अब दोनों को पानी, देखो हमने एक डब्बा लिया, एक चैम्बर लिया, उसमें क्या डाला, पानी, पानी एक एज अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। अब देखो उसके बाद क्या हम मिला रहे हैं, सोल्यूट, चीनी, चीनी को बोलेंगे सोल्यूट, चीनी यहां क्या करेगा, सोल्यूट की तरह काम करेगा। अब तुम सब क्या सोचते हो कि बायोलॉजी वाले से ही पूरा केमिस्ट्री पढ़ लें, सर अगर एल्कोहल ले आए और एल्कोहल के साथ लिक्विड ले आए तो उसमें अब कौन, भैया देखो ये केमिस्ट्री का बात है। देखो सॉल्वेंट सोल्यूट क्या होता, पहले हमसे सुनो, देखो भैया हमसे सुन लो, सोल्यूशन, देखो इसको मिला दिया, दोनों सोल्यूशन बन गया कि नहीं, चीनी पानी, चीनी को बोलेंगे सोल्यूट और इसको बोलेंगे सॉल्वेंट। देखो बहुत सारे डिफिनेशन होता है, हो सकता है कुछ लोग कहते हैं सॉलिड वाला क्या होता है, सोल्यूट होता है, और सॉल्वेंट वाला पानी होता है, तो कुछ लड़के बैठे रहते हैं सर वो एल्कोहल और पानी कहाँ, क्या इरादा है आपका, तो ऐसा नहीं बता सकते। देखो अभी एक चीज बताएंगे उसमें भी तुम यही करोगे, लेकिन सुनो भैया ज्यादा डिटेल के लिए अपने मास्टर के पास जाए।
कहने का मतलब ये है सॉल्वेंट सोल्यूट, हमने कहीं सुना था, पढ़ाया गया था, बहुत अच्छा लगा था हमें। कहा गया था, नॉर्मली कहा गया था, ये हर जगह नहीं अप्लाई होगा, जिसमें जो घुल जाए, क्या हमने बोला, जिसमें जो घुल जाए, मतलब मान लो एक पानी है और वो पानी में कुछ घुल रहा है, तो जिसमें घुल रहा है वो है सॉल्वेंट, जो घुल रहा है वो है सोल्यूट। क्या है? सोल्यूट। हमने क्या बोला, अगर हमने पानी लिया कुछ घुला, तो मतलब कोई भी चीज लिया जिसमें हम घुल रहे हैं, तो जिसमें घुल रहा है, ये किस में घुल रहा है, इसमें वाटर में घुल रहा है, तो वाटर क्या है? सॉल्वेंट। अगर 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 बात करें जो घुल रहा है, उसे क्या बोलेंगे? चीनी। अब इतना गुस्सा लगता है ना, लड़के खड़े हो जाएंगे एक्सेप्शन लेके, अबे यार केमिस्ट्री थोड़ी ना चल रहा है, बायोलॉजी चल रहा है यार, तो बायोलॉजी में एक्सेप्शन तो लेके केमिस्ट्री वाला हम सब वही जनरलाइज्ड रूल पढ़ा, मतलब जो भी है जनरलाइज्ड रूल बता देता है, उसमें एक्सेप्शन लेके सर ये भी तो है। अब तुम लोग कहेंगे सर ये बताइए, जिसमें जो घुल जाए और जिसमें ना घुले, ये वाला कॉन्सेप्ट कहां से लाया आपने? हम एल्कोहल ले आएंगे, उसके बाद पानी ले आएंगे, कहेंगे बताओ आप कौन है भैया? तो एल्कोहल ले आए, पानी ले आए, दोनों लिक्विड अगर ले आए, तो जो लेस अमाउंट में रहेगा, क्या जो लेस अमाउंट में रहेगा वो क्या होगा? सोल्यूट होगा कि नहीं होगा? जो ज्यादा अमाउंट में रहेगा वो क्या रहेगा? सॉल्वेंट। छोड़ो ये सब बात, अपने केमिस्ट्री वाले टीचर से पढ़ना। तो कहने का मतलब है, इतनी बात एकदम क्लियर है। सोल्यूट मतलब क्या होता है? मतलब अभी यहाँ चीनी नमक मान सकते हैं, बस बात खत्म। और यहाँ पानी, समझ रहे हो ना, हमारे यहाँ पानी चीनी ही चलेगा, पानी चीनी नमक चलेगा, और कुछ नहीं चलेगा, साफ बात। अब केमिस्ट्री वाले के यहाँ चलाएं जो चलाना हो। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं मिटा दूं, लेकिन जल्दी लिखो, इसको मिटाने वाला भी मिलना चाहिए हमें। कहाँ गए हो भाई? अरे चलो आती काफी, चले भैया मिटाएं। चलो हाँ, एक एक करके बताते जाओ। चलो हमने कहा हमने क्या बोला भैया? पोटेंशियल एनर्जी बोला कि नहीं बोला? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब होता है? जल्दी लिखो तुम इसको। चलो इसको मिटा दे रहे हैं। हमने क्या बोला? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब होता है काम करने की क्षमता। जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ज्यादा काम करेंगे। अच्छा, काम करवाएगा कौन? पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगा? काइनेटिक एनर्जी में। मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद बताया केमिकल पोटेंशियल क्या होता है। केमिकल पोटेंशियल मतलब होता है केमिकल में पाए जाने वाले पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं? केमिकल पोटेंशियल बोलते हैं। उसके बाद हमने बताया कि ये जो होता है वाटर पोटेंशियल क्या होता है? वाटर इज अ काइंड ऑफ केमिकल। वाटर एक तरीके का केमिकल ही होता है। तो वाटर में पाए जाने वाले पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी को वाटर पोटेंशियल बोलते हैं। अच्छा, वाटर पोटेंशियल में अगर पोटेंशियल एनर्जी पाया जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगा किसमें? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी जो लिक्विड और गैस में होता है क्या कराता है? रैंडम मोशन कराता है। रैंडम मोशन कैसा होता है? रैपिड और कांस्टेंट होता है। उसके बाद जो होता है, ये हमने क्या बताया? हमने प्योर वाटर लिया। अच्छा बताओ, प्योर वाटर में एक चीज और लिख लो, प्योर वाटर में फ्री मॉलिक्यूल, सभी के सभी फ्री मॉलिक्यूल हैं, तो बहुत ज्यादा रैंडम मोशन होगा कि नहीं होगा? अगर बहुत ज्यादा रैंडम मोशन होगा तो बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा कि नहीं होगा? अगर बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा कि नहीं होगा? अगर बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा तो बताओ भैया, पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है तो वाटर पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा कि नहीं होगा? अगर कुछ भी हम इसमें डाल दें, जैसे चीनी मान लो थोड़ा डाल दिया, तो मॉलिक्यूल बाउंड कर जाएगा कि नहीं? मॉलिक्यूल अगर बाउंड कर गया, ये मॉलिक्यूल बाउंड कर गया, तो अब बाउंडेड मॉलिक्यूल रैंडम मोशन नहीं कर पाएंगे। तो रैंडम मोशन हमारा इस मान लो इस 4 मॉलिक्यूल था, 2 मॉलिक्यूल बाउंड कर गया किससे? चीनी से या नमक से। तो अब क्या होगा भैया? ये मॉलिक्यूल बाउंड हो गए तो रैंडम मोशन कम हो जाएगा। रैंडम मोशन कम तो काइनेटिक एनर्जी कम। काइनेटिक एनर्जी कम तो वाटर पोटेंशियल एनर्जी कम। अगर पोटेंशियल एनर्जी कम तो क्या होगा?
वाटर पोटेंशियल कम। तो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल किसका होता है? प्योर वाटर का। प्योर वाटर मतलब जिसमें सभी के सभी फ्री मॉलिक्यूल हो, कोई ऐसा बांधने वाला चीज। बांधने वाला चीज क्यों बोल रहे हैं, अभी हम तुम्हें डिटेल उसके बारे में बात बताते हैं। चलो, तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होता है? प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जो होता है वो मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम। अच्छा, और मैक्सिमम होता है, इसे आसानी के लिए मान लिया गया है। क्या? मैक्सिमम को मान लिया गया बाय कन्वेंशन, ऐसे मान लिया गया है जीरो। क्या मान लिया गया है? बाय कन्वेंशन। मतलब तुम कुछ भी मान सकते हो, इसे क्या मान लिया गया है? जीरो। अभी बताएंगे जीरो भी, तुम्हें एक्सप्लेन कर देंगे जीरो ही क्यों माना गया। चलो, जीरो। अभी ये जो बातें लिख रहे हैं ना, और जीरो कब माना गया है? सुनो, कब माना गया है जीरो? देखो भैया, जीरो कब माना गया है? एट। अभी ये समझा नहीं पाएंगे क्योंकि अभी बाद में हमें कौन याद दिलाएगा? तुम मोबाइल, तुम हंस भी नहीं रहे हो, बोल भी नहीं रहे हो, कैसे तुम्हें बताएं? चलो अभी हम खुद याद कर लेंगे। बाय स्टैंडर्ड, एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम लिख दिया मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, साफ बात। उसके बाद एंड टेम्परेचर। तो ये प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है, प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है, ये मैक्सिमम है, और मैक्सिमम जीरो माना गया है। जीरो कब माना गया है? जब वो सॉल्यूशन किस पर रखा हो? जब वो सॉल्यूशन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हो और स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर हो। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, सब अभी आगे बताएंगे। इस बात को अभी हमने प्रूफ करना है। कितनी बात को जीरो ही क्यों लिया गया? तुम कुछ भी मान सकते हो यार, तुम मान सकते हो 1 लाख मांग सकते हो, लेकिन जीरो मान लो मैक्सिमम को। और उसके बाद ये दोनों बातें हमें क्या करनी है? अभी एक्सप्लेन करनी है। कौन सी बातें? कि वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल तो ये तो भैया एक्सप्लेन हो गया कि वाटर पोटेंशियल जो होगा प्योर वाटर का, क्योंकि इसमें फ्री मॉलिक्यूल ज्यादा, फ्री मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है, सब फ्री मॉलिक्यूल है। तो फ्री मॉलिक्यूल है तो रैंडमनेस ज्यादा होगा, रैंडमनेस ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा क्योंकि सभी मॉलिक्यूल फ्री हैं, तो मैक्सिमम होगा। लेकिन इसे जीरो क्यों माना गया? जीरो बाय कन्वेंशन हमने कहा ऐसे मान लिया गया हाइपोथेटिकली। उसके बाद हमें ये एक्सप्लेन करना है, ये भी अभी बता देंगे, समझा देंगे, थोड़ा फीलिंग आ जाएगा। ये तो ऐसे हो गया बाय कन्वेंशन। क्या बाय कन्वेंशन, क्यों जीरो मान लिए? देखो, एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ये क्या जीरो होता है? किस पर, किस कंडीशन पर? जब सॉल्यूशन हमारा रखा हो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अभी इस बात को हमें एक्सप्लेन करना है। चलो आगे बढ़े। हाँ, तो हम बात करते थे, बताओ वाटर, अगर भैया वाटर में वाटर ज्यादा तो इसका मतलब प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, फ्री मॉलिक्यूल ज्यादा, फ्री मॉलिक्यूल ज्यादा तो फ्री एनर्जी ज्यादा, फ्री एनर्जी ज्यादा तो रैंडमनेस ज्यादा, रैंडम मोशन ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहा होगा। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा क्यों रहा होगा? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहा होगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा कि नहीं होगा? चलो, उसके बाद हमने बताया वाटर पोटेंशियल को किससे सिंबलाइज किया जाता है? साइन से। अच्छा, साइन डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? ये लैटिन सिंबल है कि ग्रीक सिंबल है? अच्छा, इसे नापा किस में जाता है? एक्सप्रेस्ड किस में किया जाता है भैया? चलो, पास्कल में किया जाता है। अच्छा, उसके बाद बताया प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या होता है? मैक्सिमम होता है। बाय कन्वेंशन इसे क्या मान लिया गया है? जीरो। इसको हम मिटाते ही नहीं है ना, ताकि हमें याद रहे कि हमें इस बात को क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। अब आता है सोल्यूट पोटेंशियल। क्या आता है? सोल्यूट पोटेंशियल। अब देखो भैया क्या होता है, ये कौन सी बला है? सोल्यूट पोटेंशियल। तो समझना, सोल्यूट पोटेंशियल को ही ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाहे वो लिखा हो ऑस्मोटिक और चाहे लिखा हो क्या? सोल्यूट। तो हमारा एक बात तो एक्सप्लेन हो गया, वाटर पोटेंशियल हमें पता चल गया कि नहीं? चलो, वाटर पोटेंशियल हमें पता चल गया, मतलब वाटर पोटेंशियल के बारे में पढ़ लिया। अब कौन से पोटेंशियल के बारे में पढ़ रहे हैं? सोल्यूट पोटेंशियल। इतनी बात एकदम क्लियर है? सोल्यूट पोटेंशियल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलो भैया, सोल्यूट पोटेंशियल के बारे में पढ़ने से पहले कुछ नहीं पढ़ना है यार। देखो, डिफिनीशन नहीं लिखना है, एनसीईआरटी पूरा कवर है, परेशान ना हो। ये मान लो एक चैम्बर है और इसमें फ्री मॉलिक्यूल ऑफ वाटर पाए जा रहे थे। क्या पाए जा रहे थे? फ्री मॉलिक्यूल ऑफ वाटर पाए जा रहे थे। फ्री मॉलिक्यूल ऑफ वाटर पाए जा रहे थे। अब इसमें हमने वो डाल दिया, नमक। क्या डाल दिया? नमक या चीनी, कुछ भी डाल दो। हमने नमक डाल दिया, नमक NaCl।
Na+Cl, ये किसमें टूटेगा? नमक को हमने डाला तो किसमें टूट जाएगा? नमक एक सोल्यूट की तरह काम करेगा कि नहीं? पानी क्या है? सॉल्वेंट, और नमक क्या है? सोल्यूट। वही वाला डिफिनेशन लगा दो, जिसमें जो घुल रहा है, मतलब जिसमें घुल रहा है वो क्या होगा? सॉल्वेंट, और जो घुल रहा है वो क्या होगा? सोल्यूट। तो ये अपने केमिस्ट्री वाले बढ़िया डिफिनेशन पूछ लेना, हमें एक टीचर ने यही पढ़ाया था। चलो, तो Na+ और Cl-, तो Na+ क्या होगा? देखो ये ऐसे निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला निगेटिव, मतलब कुल मिला जुला के कह सकते हैं ये एनिमल कह रहे हैं, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये पहले फ्री था लेकिन अब बाउंड हो गया कि नहीं? अगर ये फ्री था पहले, बाउंड हो गया कि नहीं बाउंड हो गया? अरे बोलो भैया, बाउंड हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अब बताओ, वाटर मॉलिक्यूल बाउंडेड हो गए कि नहीं हो गए? वाटर मॉलिक्यूल बाउंडेड, बाइंड कर गए। अगर बाउंडेड हो गए तो क्या ये अब रैंडम मोशन कर पाएंगे? रैंडम मोशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी अब ये फ्री नहीं है, किसी के साथ क्या हो गए हैं? बाउंड हो गए हैं। इसीलिए कहते हैं हमेशा जिंदगी में फ्री रहना चाहिए। अगर तुम्हें रैंडम मोशन करना है तो समझने वाले समझ सकते हैं। तो बाउंडेड, ये मॉलिक्यूल क्या हो गए? बाउंडेड हो गए, अब इनमें रैंडम मोशन नहीं। तो अब बताओ, अगर ओवरऑल देखा जाए तो रैंडम मोशन बढ़ा या घटा? सोल्यूट डालने पे रैंडम मोशन घटा या बढ़ा? तो क्या हुआ? घटा। अगर रैंडम मोशन घटा मेरे भाई, क्या डालने पे? सोल्यूट डालने पे, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी घटा या बढ़ा? काइनेटिक एनर्जी कम हुआ। अगर काइनेटिक एनर्जी कम हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ? घटा या बढ़ा? पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ तो वाटर में पाए जाने वाले पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं? वाटर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा? वाटर पोटेंशियल क्या हो गया? घट गया। तो सोल्यूट डालने पर वाटर पोटेंशियल कम हो रहा है कि नहीं कम हो रहा है? तो ये सोल्यूट पोटेंशियल को सबसे पहली बार साई पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अरे साई एस से, साई पी से तो प्रेशर भी आएगा, तो साई एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बताओ, ये यहां आकर वाटर पोटेंशियल को कम कर दिया कि नहीं? वाटर पोटेंशियल कितना था? 0 था। वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम कितना था? 0। अब कम होगा तो किस में जाएगा? अरे भैया 0 से कम जाओगे तो निगेटिव में जाओगे कि नहीं जाओगे? अब सुनो, सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है? सोल्यूट की वो क्षमता जो वाटर पोटेंशियल को कम कर दे। किसको कम कर दे? सोल्यूट की वो क्षमता जो वाटर पोटेंशियल को क्या कर दे? कम कर दे। वाटर पोटेंशियल कितना था? 0, अब कितना हो गया? निगेटिव। तो सोल्यूट पोटेंशियल जो होता है वाटर को, बताओ सोल्यूट पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल को कम किया कि नहीं किया? और कम से कितना? कम से कितना होगा? निगेटिव में होगा कि नहीं होगा? इसीलिए सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है? ऑलवेज निगेटिव। ऑलवेज क्या होता है? निगेटिव। क्योंकि अगर तुमने जर्रा बराबर भी, जर्रा मतलब थोड़ा सा भी सोल्यूट डाला, थोड़ा सा भी मतलब माइन्यूट सा भी, तो ये डाटा 0 से घटकर भले -0.00001 हो जाए, लेकिन माइनस में चला जाएगा थोड़ा भी सोल्यूट डालने पर। तो सोल्यूट पोटेंशियल कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, हमेशा निगेटिव होता है। क्या होता है? हमेशा। क्योंकि थोड़ा बहुत तो सोल्यूट तुम डालोगे ना, और थोड़ा बहुत सोल्यूट डालोगे तो बताओ उसकी वैल्यू, वाटर पोटेंशियल की वैल्यू निगेटिव में जाएगी। सर वाटर पोटेंशियल की वैल्यू निगेटिव में जाएगी, सोल्यूट पोटेंशियल की क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेरे भाई जानते हो, एक बात हम यहाँ बताना चाह रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे सर ये वाटर पोटेंशियल की वैल्यू नीचे जा रही है तो आप सोल्यूट पोटेंशियल को जबरदस्ती काहे फंसा रहे हैं, उसको काहे निगेटिव? तो सुनो, ऐसा सॉल्यूशन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो, किस पे हो? अभी इस बात को भी एक्सप्लेन करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कोई उस पे एक्सटर्नल प्रेशर, हम भी देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हैं। एक एटीएम अगर इन्वायरमेंट लगा रहा है तो एक एटीएम हमारी बॉडी भी लगा रही है, तो वो न्यूट्रलाइज है। मतलब अब बाहर से प्रेशर कैसे लगेगा? कोई आके हमको ऐसे दबाए तो ये हो गया बाहर का प्रेशर, समझ रहे हो ना? अभी हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे खड़े हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक एटीएम माना जाता है। चलो, अब सॉल्यूशन अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, इस सब बातें तुम्हें एक्सप्लेन करेंगे। मतलब प्रेशर 0 है कि नहीं, एक्सटर्नल प्रेशर की बात कर रहे हैं। यहाँ नहीं कहते सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे तो एक एटीएम, भैया एक एटीएम अगर वो लगा रहा तो एक एटीएम हम भी लगा रहे हैं ना, तो न्यूट्रलाइज हो गया, 0 हो गया, मतलब कोई प्रेशर नहीं। तो जानते हो
साइन W इज इक्वल टू क्या होता है, साइन S होता है। क्या होता है, अगर मान लो सॉल्यूशन ऐसे ही रखा है, इन्वायरमेंट ऐसे छोड़ दिया गया, ऐसे ही रखा, तो ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगा, क्योंकि अगर ये एक एटीएम लगा रहा है, एनवायरमेंट एक एटीएम का प्रेशर लगा रहा है, तो सॉल्यूशन भी कितना लगा रहा है, एक एटीएम, दोनों मिलकर न्यूट्रलाइज। हाँ, अगर कोई आके यहां से, अब देखो ऐसे प्रेशर लगाए, तो अब वो प्रेशर कंसिडरेशन में लिया जाएगा, मतलब उसको नापा जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसिडरेशन में नहीं लिया जाएगा। तो कहने का मतलब है सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये क्या होता है, उसका साइन W साइन S बराबर होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल बराबर होता है। चलो, तो सोल्यूट पोटेंशियल, अगर वाटर पोटेंशियल निगेटिव है तो सोल्यूट पोटेंशियल मेरे भाई क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे माइनस होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ ये बात कह सकते हैं कि ये, अब लोग हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये भी है, लोग ऐसा भी पूछ सकते हैं कि सर ये जीरो है, वाटर पोटेंशियल निगेटिव जा रहा है, तो सोल्यूट पोटेंशियल को काहे निगेटिव ले जा रहे हैं। बात समझ में आई। तो सोल्यूट पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। अच्छा, एक बात बताओ, सोल्यूट पोटेंशियल हमेशा निगेटिव होगा, ये बात तुम्हें पता चल गया। इस बात को हमें एक्सप्लेन करना है, हमें पता है। चलो, ये बात क्लियर हुई कि नहीं। एटमॉस्फेरिक, अरे यार ये अभी हमें समझाना है मेरे भाई, अभी कहाँ तुम्हें समझाए हम, कैसे बराबर होता है ये अभी समझाना है तुम्हें, ये भी समझाना है, ये लाइन को समझाना हमें भी। चलो, बस तुमने ये रट लिया, रट क्या लिया बे, सब समझ जाओगे, परेशान ना हो। सोल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसा सोल्यूशन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हो उसका साइन W और साइन S क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। कैसे होता है बराबर, बाद में बताएंगे। अच्छा, अब हमारी एनसीईआरटी बहुत, एक चीज अगर ये नहीं समझ पाए तो समझ लो पढ़ाना बर्बाद हमारा। अगर ये बातें नहीं समझ पाए तो समझ लो ये पूरा पढ़ाना हमारा बर्बाद चला जाएगा। सुनो कौन सी बातें। अगर हम बात करें सोल्यूट, किस पे बात करें, कुछ पे वक्त नहीं बात करेंगे। एक बात बताओ, पहले एक बात बताओ कि -2 -4 में से कौन बड़ा, -2 बड़ा कि -4 बड़ा। तो -2 को कहोगे सर ये बड़ा है, और -4 क्या है, छोटा है कि नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू है कि नहीं ये। चलो, उसके बाद हम तुमसे पूछ रहे भैया ये बताओ, अब लोग कह रहे हैं सर क्या, सर हम सबको गंवारे समझे हो क्या एकदम। हाँ बिल्कुल, अभी यही कंफ्यूज हो गई, सब बौड़ियाओगे ऐसे, समझ रहे हो ना। अच्छा, तुम ये बताओ कि -10 बड़ा या -50 बड़ा। तो तुम कहोगे सर -50 बड़ा ना। नहीं भैया, अरे भैया हम 10 रुपए कर्जे में, हो बंदा निगेटिव आगे लगाया ना, हम 10 रुपए कर्जे में हैं और वो बंदा 50 रुपए कर्जे में है, तो ज्यादा धनी कौन हुआ, ज्यादा धनी हम हुए, और सबसे बड़ा गरीब कौन हुआ, ये। तो बड़ा वैल्यू इसमें कौन है, बड़ा वैल्यू है -10, और छोटा वैल्यू कौन है, -50। चलो आगे बढ़े। अब बात करते हैं, जितना ज्यादा सोल्यूट होगा, सोल्यूट साइंस उतना कम होगा। अब यही कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बार बार कह रहे हैं आराम से रुक के समझना। कुछ लोग कहेंगे सर सोल्यूट जितना डालेंगे सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड की बात की जा रही। किसकी बात की जा रही भैया, मैग्नीट्यूड की बात की जा रही। मैग्नीट्यूड मतलब -4, 2, ये सब की बात की जा रही है। चलो, अब हमने क्या, सोल्यूट डालोगे तो सोल्यूट पोटेंशियल, जितना ज्यादा सोल्यूट डालोगे, हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए था, जितना ज्यादा सोल्यूट डालेंगे सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ना चाहिए था। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, एनसीईआरटी क्या कह रही, जितना ज्यादा सोल्यूट डालोगे उतना ही कम सोल्यूट पोटेंशियल होगा। कौन नहीं मानेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात की जा रही है। किसकी, न्यूमेरिकल वैल्यू की। ये बात नहीं समझ पाओगे, समझना आराम से। फिर से हम समझा रहे हैं, हमने कहा सोल्यूट जितना डाला, सोल्यूट जितना डाला सोल्यूट पोटेंशियल उतना ही कम हुआ। कैसे सर, हमें तो ये फील आ रहा है कि सोल्यूट जितना डालोगे सोल्यूट पोटेंशियल उतना बढ़ेगा। तो चलो एक बार तुम कह देते हो, मान लो यहां हमने एक कंडीशन, चलो कंडीशन एक लेते हैं, आराम से समझना भैया। मान लो यहां पर हमने सोल्यूट डाला, एक डब्बे में डाला 2 ग्राम और एक चैम्बर में डाला 5 ग्राम। चलो अच्छा बताओ, मैक्सिमम सोल्यूट पोटेंशियल या मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल कितना है, 0। मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल कितना है, 0। अच्छा, अब इसकी वैल्यू निगेटिव में, अच्छा जितना ज्यादा सोल्यूट डालेंगे, मान लो हमने थोड़ा सा भी सोल्यूट डाला तो ये -2 हुआ।
उसके बाद और ज्यादा सोल्यूट डाला और निगेटिव होगा, और ज्यादा सोल्यूट डाला तो ऐसे निगेटिव की तरफ, क्योंकि मैक्सिमम 0 है। अब जितना ज्यादा सोल्यूट डालेंगे हमारा वैल्यू उतना ज्यादा निगेटिव में होता जाएगा कि नहीं। तो यहाँ 2 ग्राम सोल्यूट है तो मान लो -10 हमने यहाँ रख दिया, और उसके बाद यहाँ 5 ग्राम है तो माइनस कितना रख दिया, 20 रख दिया मान लो। हाँ, अब बताओ साइंस हमने क्या कहा, सोल्यूट किसमें ज्यादा है, सोल्यूट तो इसमें ज्यादा है 5 ग्राम नमक इसमें ज्यादा है, सोल्यूट इसमें ज्यादा है। हाँ, अब बताओ -10, आराम से समझना भैया, क्योंकि इसी में लड़के बौड़ियाते हैं, कुछ नहीं समझ में आता है। देखो अब हम बार बार वही कह रहे हैं, अगर तुमने बचपन में सही से गणित पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा -10 बड़ा कि -20 बड़ा, हमें सीधा सीधा बताओ क्या बड़ा, न्यूमेरिकल वैल्यू बताना है, -10 बड़ा या -20 बड़ा। तो तुम कहोगे सर -10 बड़ा और -20 छोटा, ज्यादा कम, यहां क्या है कम। भैया एकदम बच्चों की तरह पढ़ा रहा है, अगर अब भी ना समझ पाए ना तो एक वो लेना, क्या नाम है, एक चुल्लू भर पानी लेना और फिर पीना उसको, फिर चुल्लू भर पानी लेना, फिर पीना, फिर बैठ के सोचना कि आखिर में क्यों नहीं समझ में आ रहा हमें, समझ रहे हो ना। चलो अब ये कम है और ये वैल्यू क्या है ज्यादा, तो बताओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि अगर सोल्यूट देखो सोल्यूट ज्यादा तो सोल्यूट पोटेंशियल कम, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू की बात की जा रही है। अच्छा अगर सोल्यूट कम तो ये सोल्यूट पोटेंशियल क्या हुआ, ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ। अभी एक वो दिया है ना एनसीईआरटी में 2 चैम्बर, उसी में लड़के बौड़ियाए रहते हैं बार बार। चलो अब बात करते हैं, इतनी बात एकदम क्लियर है। लेकिन अगर बात करें साइंस की तो जितना ज्यादा सोल्यूट डालोगे साइंस उतना ज्यादा मोर निगेटिव होगा कि नहीं होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, मोर निगेटिव होगा, समझ रहे हो ना। अरे यार सोल्यूट देखो, सोल्यूट जितना डाल रहे हैं इतना ज्यादा निगेटिविटी जा रहा है कि नहीं, -6 ज्यादा निगेटिव हो रहा है कि नहीं होगा। तो सोल्यूट जितना डालेंगे साइंस उतना ज्यादा निगेटिव होगा, और जितना ज्यादा निगेटिव होगा वैल्यू उतनी ज्यादा क्या होगी, वैल्यू उतनी ज्यादा क्या होगी, ज्यादा होगी कि नहीं होगी। चलो मतलब अरे वैल्यू उतना ज्यादा कम होगी, कहने का मतलब है ज्यादा निगेटिव। चलो 2 ग्राम डाला हमने तो निगेटिविटी -10 आया, और 5 ग्राम डाला निगेटिविटी -20 आया, 10 ग्राम डाला निगेटिविटी -50। तो देखो सोल्यूट बढ़ाते जा रहे हैं, निगेटिविटी बढ़ती जा रही है, लेकिन हाँ न्यूमेरिकल वैल्यू घटती जा रही है। -10 क्या है, छोटा है, -10 क्या है, बड़ा वैल्यू यहां पर होगा, उससे छोटा क्या होगा माइनस, उससे छोटा क्या होगा माइनस, उससे छोटा क्या होगा -50। ये बात समझ गए हो गया तो मजा आ जाएगा, समझ रहे हो ना। अगर मजा ना आया हो तो फिर से एक बार यार वीडियो देख लेना प्लीज यार, इतने आराम से समझाया है हमने। अगर सोल्यूट ज्यादा होगा तुम इसको छोड़ दो, वैल्यू तो मोर निगेटिव होगी, चाहो तो लिख लेना, लेकिन अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो छोड़ देना भैया। चलो अगर सोल्यूट ज्यादा होगा तो साइंस तुम्हारे, तो हम क्यों ऐसा सोचते हैं यार कि सोल्यूट डालेंगे तो सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ेगा, हमें न्यूमेरिकल वैल्यू सोचना है ना। सोल्यूट डालेंगे तो क्या होगा, वैल्यू ज्यादा निगेटिव होगी, और ज्यादा निगेटिव होगी तो वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है ना, वैल्यू लगातार कम हो रही है क्योंकि वो निगेटिव में है। चलो तो इतनी बातें मुझे लगती है क्लियर हो गई होगी, सोल्यूट ज्यादा होगा तो सोल्यूट पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। अब देखना इतनी बात एकदम क्लियर है, अभी हमें एक्सप्लेन क्या करना है, ये लाइन को एक्सप्लेन करना है और इस लाइन को एक्सप्लेन करना है। तो क्या मैं इसको मिटा सकता हूं, चलो एक बात और सुन लो, सोल्यूट पोटेंशियल हमेशा निगेटिव होता है कि नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ क्या डालेंगे, अगर कुछ ना कुछ सोल्यूट, अगर 1 ग्राम भी सोल्यूट डालेंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव में चले जाएगी। तो कभी सोल्यूट पोटेंशियल अगर तुम्हें न्यूमेरिकल में पॉजिटिव दे दे तो समझ लो कोई ना कोई वहां पर दिक्कत है, वो क्वेश्चन गलत है। तो आओ बात करते हैं, कहां गए भाई, हाँ यहाँ है। चलो एक बात और सुन लो। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम्हें बता सकते हो कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर हम कह दे प्योर वाटर, क्या वो सॉल्यूशन है, प्योर वाटर क्या सॉल्यूशन है, नहीं, प्योर वाटर कहां सॉल्यूशन है, किसकी, इसमें सिर्फ वाटर है तो वो सिर्फ सॉल्वेंट है। अगर उसमें नमक डाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूशन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बिल्कुल। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल ऑलवेज निगेटिव होगा, क्या होगा, ये है निगेटिव। क्यों निगेटिव होगा, ऑलवेज क्यों निगेटिव होगा, सुनो हमने क्या बोला, सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल
और सोल्यूट पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। क्यों, देखना, अगर मान लो ये हमने प्योर वाटर डाला था, प्योर वाटर, तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या है, क्या है, क्या है, जीरो। मैक्सिमम सोल्यूट पोटेंशियल क्या, अबे सोल्यूट डाला ही नहीं तो सोल्यूट पोटेंशियल क्या निकालोगे, चलो जीरो है। अब क्या हुआ, हमने प्योर वाटर है अभी, मतलब सिर्फ सॉल्वेंट है। अब इसमें मान लो हमने 1 ग्राम या थोड़ा सा, चुटकी, समझ रहे हो ना, डाल दिया हमने 1 ग्राम। तो एक बात बताओ, 1 ग्राम डालने से वैल्यू 0 से 100% निगेटिव आएगी कि नहीं आएगी, निगेटिव आई। अरे भैया सिर्फ सॉल्वेंट, अगर सॉल्यूशन बनाना है तो सॉल्वेंट के साथ सोल्यूट होना चाहिए, दोनों का मिक्सर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पगले हो क्या भाई एकदम। चलो, तो अगर सॉल्वेंट रहेगा तो उसे सॉल्यूशन क्यों बोलेंगे, वो तो अभी सॉल्वेंट के फॉर्म में। सॉल्यूशन के लिए हमें क्या डालना पड़ेगा, सॉल्वेंट तो डाल दिया, प्लस सोल्यूट डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा, सोल्यूट डालना पड़ेगा। और सोल्यूट डालेंगे तो अब सोल्यूट डालेंगे तो अभी मॉलिक्यूल सब फ्री थे प्योर वाटर में, लेकिन अब क्या हुआ, मॉलिक्यूल क्या होगा, बाउंडेड होगा। मॉलिक्यूल बाउंडेड होगा तो रैंडम मोशन कम होगा, रैंडम मोशन कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। वाटर में पाए जाने वाले पोटेंशियल एनर्जी अगर कम होगा तो वाटर पोटेंशियल कम होगा। वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम कितना है, 0, तो कम किस में जाएगा, निगेटिव में। समझ गए बात को, किस की नहीं। चलो, तो ये किस में जाएगा, निगेटिव में। अगर वाटर पोटेंशियल ज्यादा, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ऐसे एक चैम्बर रखा हुआ, उस पर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लग रहा है। तो अगर वाटर पोटेंशियल निगेटिव है तो वाटर पोटेंशियल साइएस क्या होता है, सोल्यूट पोटेंशियल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या होता है, क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर साइन डब्ल्यू है निगेटिव तो साइन एस क्या होगा, निगेटिव होगा कि नहीं होगा। चलो, इतनी बात एकदम क्लियर है। मतलब कोई भी सॉल्यूशन हो, चाहे जितना पतला सॉल्यूशन हो, चाहे जितना गाढ़ा सॉल्यूशन हो, उसका साइन एस और साइन डब्ल्यू हमेशा निगेटिव होगा कि नहीं होगा, बिना कुछ सोचे ही निगेटिव लगाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें साइन डब्ल्यू या साइन एस पॉजिटिव दे दे तो, और सॉल्यूशन की बात करें तो मतलब ये गलत बात है, समझ रहे हो ना। पॉजिटिव में हो ही नहीं सकता, किसमें रहेगा, निगेटिव में रहेगा सॉल्यूशन के लिए। समझ में आई बात। चलो अब बात करते हैं अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है तो इतनी बात एकदम क्लियर है। हमने इसमें क्या क्या बताया, देखो भैया ज्यादा बर्डन ना लेना, कंफ्यूज ना होना। हमने यहाँ क्या बताया, सोल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल साइन एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। अगर कुछ भी सोल्यूट डालेंगे तो क्या होगा, बाउंडेड, क्या होगा, बाउंडेड मॉलिक्यूल कम होंगे कि नहीं होंगे। बाउंडेड मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, तो बाउंडेड मॉलिक्यूल कम होगा। अगर बाउंडेड मॉलिक्यूल कम होगा तो रैंडमनेस क्या होगा, कम होगा। अगर रैंडम मोशन कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम, काइनेटिक कम तो पोटेंशियल कम, पोटेंशियल एनर्जी कम तो वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या बोला, उसके बाद बोला कि भैया सुनो, सोल्यूट जो होता है वो क्या होता है, जो सोल्यूट होता है अगर ज्यादा रहेगा तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, कम होगी कि नहीं होगी। और हमने बोला कि भैया अच्छा इस बात को भी हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि साइन एस और साइन, चलो हम अभी आप यहां लिख दे रहे हैं कि साइन डब्ल्यू और साइन एस कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कैसे इक्वल, मतलब दोनों बराबर कैसे होते हैं। चलो आओ, अब हमने कहा सॉल्यूशन का जो होता है, ये सॉल्यूशन का जो होता है वाटर पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि मैक्सिमम क्या है, 0। अगर कुछ भी सोल्यूट डालेंगे तो वो वैल्यू तुरंत कम होगा कि नहीं, कुछ भी सोल्यूट डालेंगे तो वाटर पोटेंशियल कम होगा। अब मैक्सिमम 0 हो तो उससे कम का जाओगे तो कितना जाओगे, निगेटिव जाओगे। चलो आओ बात करते हैं। चलो अब हमारी बात किस पे, साइन डब्ल्यू पे भी हो गई है और साइन एस पर भी हो गई है। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। हमने क्या कहा, वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम होता है 0। अगर तुमसे ये कहे मैं मैक्सिमम 4 रोटी खा सकता हूं, उसके बाद कहे नहीं मैं 6 भी खा सकता हूं, कहोगे इधर आओ, ऐसा आओ, इधर कंटाप, एक कंटाप लगाओगे कि नो। जब भैया तुम मैक्सिमम 4 खा सकते हो तो 6 क्यों बोला बे, पहले ही बोल देते 6 खा सकते हैं। कहा नहीं, कोई ट्रिक है हमारे पास, वो ट्रिक उसके पास है, उसी के पास रहने दो, वायरल नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब अगर मैं तुमसे कहूं कि वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम 0 है और ये वाटर पोटेंशियल में भी पॉजिटिव हो सकता है, तो तुम कहोगे सर ऐसा है ना, इधर आओ, हमें बुलाओगे, चलो वही करोगे। कहने का मतलब ये है साइन डब्ल्यू जो है
वो मैक्सिमम कितना है 0। अगर कोई बंदा आकर कहे मैं मैक्सिमम 4 रोटी खा सकता हूं, फिर वही कहे नहीं 6 भी खा सकता हूं यार, तो फिर कहा भैया तुमने 6 क्यों नहीं बोला। अगर वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम 0 है, ये पॉजिटिव में कैसे हो सकता है हम नहीं समझ पा रहे हैं। चलो दिखाते हैं, पॉजिटिव में हो सकता है, सही बात है, मैक्सिमम 0 लेकिन पॉजिटिव भी जा सकता है। चलो दिखाते हैं। देखो हमने क्या बोला था, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, इसी बात को एक्सप्लेन कर रहा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसका वैल्यू क्या माना गया 0। चलो अगर हम मान लो टेम्परेचर एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये सॉल्यूशन पे क्या रखा था, प्योर वाटर रखा था। प्योर वाटर कैसे होगा, मान लो हाँ ये सॉल्वेंट था, प्योर वाटर, सॉल्वेंट जो रखा था वो क्या था, प्योर वाटर। प्योर वाटर मतलब कोई फ्री मॉलिक्यूल, सबके सभी अभी फ्री मॉलिक्यूल है, और उस पे सभी के सभी फ्री मॉलिक्यूल हैं, तो रैंडमनेस होगा इनमें कि नहीं होगा, ये आपस में क्या कर रहे होंगे, रैंडमनेस कर रहे होंगे, रैंडम मोशन हो रहा होगा, रैंडमनेस बढ़ेगा। चलो प्योर वाटर है तो फ्री मॉलिक्यूल है तो रैंडमनेस बढ़ेगा, तो इसीलिए वाटर पोटेंशियल क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम को क्या बताया 0। हमने यहाँ टेम्परेचर दे दिया, इसको क्या दे दिया भैया, टेम्परेचर दिया। अब बताओ अगर तुम पानी को उबालते हो तो टेम्परेचर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, पानी को उबालोगे तो बताओ अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो एक बात बताओ, टेम्परेचर बढ़ाया तो पानी में रैंडमनेस, पानी बुलबुल बुलबुल करता है, अरे बुलबुल बुलबुल करता है, उबलता है कि नहीं, उसमें रैंडमनेस बढ़ता है कि नहीं। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रैंडम मोशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। और रैंडम मोशन अगर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर रैंडम मोशन बढ़ रहा है, तो रैंडम मोशन अगर बढ़ता है तो बताओ काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। बताओ काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इसी सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। अभी तक मैक्सिमम कितना था, यहाँ मैक्सिमम कितना था 0, लेकिन अब देखो कैसे पॉजिटिव में चला गया। टेम्परेचर ज्यादा तो रैंडमनेस ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा तो वाटर में पाए जाने वाले पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल ज्यादा। मैक्सिमम कितना था 0। अब 0 से ज्यादा जाओगे तो कहां मजबूरी है, पॉजिटिव में गए कि नहीं गए। तो अब अगर टेम्परेचर तुम बढ़ा रहे हो तो वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम से कितना हो सकता है, 0 से पॉजिटिव में जा सकता है। समझ रहे हो ना बात को। अच्छा तो इसीलिए कहा गया है वो 0 कब माना गया है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, मतलब एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होना चाहिए। समझ रहे हो ना, कोई बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, तब ये क्या रहेगा, मैक्सिमम 0 रहेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो रैंडम मोशन बढ़ जाएगा, तो काइनेटिक, तो पोटेंशियल, तो वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा। मैक्सिमम 0 था और बढ़कर किस में आ गया, पॉजिटिव में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो बिल्कुल पॉजिटिव हो सकता है। अब एक और कंडीशन है हमें बतानी है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेंगे तभी 0 रहेगा, नहीं तो वो बढ़ भी जाएगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे 0 माना गया है। चलो आओ बात करते हैं अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बात करते हैं। इफ कंडीशन ले रहे हैं, इफ एक्सटर्नल प्रेशर या अप्लाइड प्रेशर, जो हमने अप्लाई किया है प्रेशर, इफ अप्लाइड प्रेशर मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलो ये वाली कंडीशन बता रहे हैं, अगर बाहर से लगाया गया प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो, जैसे ये कोई सॉल्यूशन है, क्या है सॉल्यूशन नहीं सॉल्वेंट है, जिसमें सॉल्यूशन का तो हमेशा निगेटिव होगा भाई, सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, मतलब वाटर, प्योर वाटर है। चलो अब एक एटीएम बेचारा ये लगा रहा था और एक एटीएम एटमॉस्फेयर लगा रहा था, बाहर से बात एकदम बैलेंस था। ये है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इस पे वैल्यू क्या थी, इसी पे माना गया था मैक्सिमम वैल्यू क्या थी 0। लेकिन अगर हम बाहर से प्रेशर लगाएं और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एक एटीएम से ज्यादा हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा, तो अब अगर हम बाहर से मान लो प्रेशर लगाएं, यहां पर मान लो हमने क्या ले लिया, देखो अब हमने क्या लिया, छोड़ो ये देखो हमने क्या ले लिया, इसको पंप कर रहे हैं, ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट लिया, अब इसको क्या कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं। पंप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, देखो पंप कर रहे हैं, पंप कर रहे होंगे तो यहाँ प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। चलो यहाँ क्या होगा भैया, प्रेशर तुम पूरा लिख लेना, प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं।
अगर प्रेशर बढ़ा तो बताओ, अब मॉलिक्यूल नीचे जा रहा है, दबा रहे हैं इसको, मॉलिक्यूल नीचे जा रहा है, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी रैंडम मोशन करेगा कि नहीं? तो भैया रैंडम मोशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर रैंडम मोशन बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी, इसीलिए हमने पहले ही बता दिया है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा तो वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा। वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम कितना है? 0। बढ़ेगा तो कहां जाएगा? पॉजिटिव में जाएगा कि नहीं जाएगा? किस में जाएगा? पॉजिटिव में जाएगा। इतनी बातें एकदम क्लियर है कि नहीं? तो इसीलिए बोला गया है ये जो इसका मैक्सिमम माना गया है 0, वो किस पर माना गया है? किस पर माना गया? एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये बात हमारी क्या हो गई? एक्सप्लेन हो गई। 0 तभी मानेंगे जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर रहेगा और एक फिक्स टेम्परेचर, एक फिक्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ रहे हो ना? चलो अब क्या मैं इसको मिटा सकता हूं? बिल्कुल मिटाने की इजाजत होनी चाहिए। हाँ, वाटर पोटेंशियल जो होता है 0 होता है मैक्सिमम, लेकिन वो पॉजिटिव जा सकता है टेम्परेचर अगर बढ़ा दे या प्रेशर बढ़ा दे। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो तो हमारी साई डब्ल्यू पे बात हो गई, किस पे बात हो गई? साई एस पे बात हो गई। अच्छा बताओ, साई एस डिटरमाइन कर रहा है साई डब्ल्यू को कि नहीं? अरे भैया सोल्यूट जितना डालोगे सोल्यूट पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल क्या होगा? उतना क्या होगा? उतना निगेटिव जाएगा कि नहीं जाएगा? चलो तो ये डिसाइड कर रहा है कि नहीं डिसाइड कर रहा है? बिल्कुल डिसाइड कर रहा है। अब आओ बात करते हैं तुमसे कुछ दूसरा। क्या बात करते हैं? अब हमारा साइन डब्ल्यू, अरे यार साइन डब्ल्यू को साइन एस डिसाइड कर रहा है कि नहीं? साइन एस मतलब सोल्यूट पोटेंशियल, इसको साइन डब्ल्यू को डिसाइड करने में सोल्यूट नहीं डालो तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा, और सोल्यूट डालने लगे तो वाटर पोटेंशियल में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। निगेटिव जा रहा है बोर्स का वैल्यू जितना ज्यादा सोल्यूट डालेंगे। चलो भैया क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं दिल पे हाथ रखे? क्योंकि इतनी ये वाला यार थोड़ा समझना पड़ता है, अगर नहीं समझोगे तो न्यूमेरिकल नहीं निकाल पाओगे। अब बात करते हैं अब बात करते हैं किस पे? प्रेशर पोटेंशियल। किस पे बात करते हैं भैया? प्रेशर पोटेंशियल। चलो जिसको कहते हैं साई पी। क्या बोलते हैं? साई पी। चलो मान लो हम तुम्हारे सामने क्या लिए? प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है चलो देखना। ये मान लो हम तुम्हारे सामने क्या लिए? एक सेल लिए। सेल में सेल वॉल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा सेल प्लांट की मान लो सेल है तो उसमें सेल वॉल होगा। अब अच्छा इसके चारों तरफ क्या होगा? ऐसे मेम्ब्रेन होगा कि नहीं होगा? जो साइड बाय साइड चिपका होगा मेम्ब्रेन होगा। चलो ठीक है। अच्छा अब मान लो हमने क्या किया? हमने मान लो इसमें पानी डाला। क्या डाला? इस सेल में हमने क्या डाला? पानी डाला डिफ्यूजन द्वारा। मान लो H2O डाला। H2O मतलब फ्री मॉलिक्यूल डाला। यहाँ सॉल्यूशन होगा कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? अच्छा अरे मेरे भैया सेल के अंदर सिर्फ पानी ही पाया जाता है क्या? काहे बेइज्जती करवा रहे हो? तो सेल में पानी अभी कल ही पढ़ाया था। सेल में क्या होता है? पानी में कुछ चीजें घुली होती है। अगर जैसे घुलने का नाम ले लिए तुरंत सॉल्यूशन बन गया कि नहीं बन गया? तो ये सॉल्यूशन है तो वैल्यू कभी पॉजिटिव हो सकती है, जिंदगी पॉजिटिव नहीं हो सकती। क्या रहेगा? निगेटिव। निगेटिव को कितना मान लें हम? निगेटिव को कितना मान लें? चलो हम मान ले रहे हैं -10 मान ले रहे हैं। चलो माइनस क्या मान ले रहे हैं? 10। अब क्या हुआ? सॉल्यूशन की साइन एस कितना है या साइन डब्ल्यू कितना है? -10 मान लिया हमने। अब हमने इसमें पानी डाला। क्या डाला? फ्री मॉलिक्यूल डाला। प्योर वाटर, फ्री मॉलिक्यूल। तो हम कह सकते हैं देखो H2O इंटर इनटू सेल किसके द्वारा? थ्रो डिफ्यूजन द्वारा हमने डाल दिया भैया, डिफ्यूजन। अच्छा मान लो एक गुब्बारा है। अभी ये देखो सिकुड़ा हुआ है, थोड़ा सा क्या हुआ है? सिकुड़ा हुआ है। सिकुड़ा मतलब श्रिंक है अभी। अब ये जैसे पानी इसके अंदर जाएगा तुरंत फैलेगा कि नहीं फैलेगा? अगर फैलेगा तो सुनो कुछ ऐसी कंडीशन आएगी कि नहीं आएगी? देखो ये ऊपर की तरफ जाएगा कि नहीं? जितना ज्यादा पानी डालेंगे उतना ज्यादा स्पेस अंदर का बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि ये अब सेल वॉल की तरफ जाके चिपकेगा। अरे बाहर नहीं आएगा यार, समझ लो भैया, क्या बताएं तुम्हें। चलो
तो हमने क्या किया, वाटर इंटर किया सेल में थ्रू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन द्वारा। तो डिफ्यूजन द्वारा जब सेल वाटर के अंदर डाला तो सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फैल गया। अगर फैल गया तो स्पेस अंदर का बढ़ा कि नहीं बढ़ा, स्पेस अंदर का बढ़ा। अब स्पेस अगर अंदर का बढ़ा, पहले थोड़ा श्रिंक था, थोड़ा श्रिंक था, अब स्पेस अंदर का बढ़ा, अगर स्पेस बढ़ा तो इसका मतलब और वाटर मॉलिक्यूल अंदर जा सकता है। तो हम कह सकते हैं मोर फ्री मॉलिक्यूल, मोर फ्री मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अंदर जा सकते हैं। अच्छा, तो फ्री मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अंदर ज्यादा होगा, तो एक बात बताओ, अंदर फ्री मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ज्यादा होगा तो रैंडमनेस अब ज्यादा होगा कि नहीं, क्योंकि जब फ्री मॉलिक्यूल ज्यादा है तो रैंडमनेस ज्यादा होगा कि नहीं ज्यादा होगा, रैंडमनेस ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा कि नहीं ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी अगर ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा कि नहीं, और पोटेंशियल एनर्जी अगर ज्यादा है तो वाटर में पाए जाने वाले पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल, ज्यादा होगा कि नहीं ज्यादा होगा। इसका मतलब ये जो हम प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर लगाने से ये प्रेशर लगाएगा ना पानी जाकर, वो स्पेस क्रिएट होगा कि नहीं, तो स्पेस क्रिएट होगा तो वाटर पोटेंशियल अब ज्यादा होगा कि नहीं ज्यादा होगा। अरे बोलो भैया, क्योंकि यहाँ अब मान लो -10 था, -10 था, उसके बाद अब ये वैल्यू घटने लगेगी क्योंकि सॉल्यूशन अभी -10 था। मान लो इसमें 1 लीटर पानी था, भैया इतना बता दे रहे हैं ना इतने तरीके से, 1 लीटर पानी था और मान लो हम 20 ग्राम क्या डाले थे, 20 ग्राम नमक था। अब देखो पानी की मात्रा तो बढ़ा रहे हैं, मान लो हमने तो, मान लो ऐसा भैया मान ले कह रहे हैं 1 लीटर का कैसे हो सकता है पानी, मान लो यहाँ 2 लीटर पानी कर दिया, अभी ये 20 ग्राम है, मान लो 3 लीटर पानी कर दिया तो अभी भी ये क्या है 20 ग्राम है, इसको नहीं चेंज कर रहे हैं। तो हमारा सॉल्यूशन पतला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जैसे जैसे हम पानी बढ़ाते जाएंगे तो फ्री मॉलिक्यूल जाता, फ्री मॉलिक्यूल अंदर जाएगा, फ्री मॉलिक्यूल अंदर जाएगा तो रैंडमनेस ज्यादा होगा, रैंडमनेस ज्यादा होगा क्योंकि ये प्रेशर लगाएगा, स्पेस बढ़ेगा, स्पेस बढ़ेगा, प्रेशर की वजह से स्पेस बढ़ा, स्पेस बढ़ने की वजह से फ्री मॉलिक्यूल अंदर ज्यादा जाएंगे, अगर फ्री मॉलिक्यूल अंदर ज्यादा जाएंगे तो रैंडमनेस बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा तो साइन डब्ल्यू इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। तो बताओ, हमने बोला था कि साइन डब्ल्यू को डिटरमाइन कौन करता है, साइन एस इफेक्ट करता है कि नहीं, लेकिन यहां हमने देखा साइन पी भी इफेक्ट करता है, प्रेशर भी इफेक्ट करता है, क्योंकि प्रेशर जब लगेगा, प्रेशर लगेगा तो क्या होगा, ये सेल टर्जिट होगा। टर्जिट मतलब क्या होगा, टर्जिट मतलब क्या होगा, ये फैल जाएगा, क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। अच्छा बताओ, तो सेल क्या हो जाएगा, स्पेस कब बढ़ेगा, जब सेल क्या हो जाएगा, टर्जिट हो जाएगा। तो ये जो हमने वाटर इंटर किया है, H2O जो इंटर हो रहा है, इसकी वजह से एक प्रेशर लग रहा है, सेल वॉल के अगेंस्ट एक प्रेशर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अरे बोलो यार, मतलब सेल वॉल की तरफ एक प्रेशर लग रहा है कि नहीं, ये देखो एक प्रेशर लग रहा है, इधर सेल वॉल के तरफ एक प्रेशर लग रहा है। तो कहने का मतलब है, अगर अब ये प्रेशर लगेगा जो सेल को क्या कर देगा, टर्जिट, फैला देगा, सेल को क्या कर देगा, फैला देगा। तो ऐसा प्रेशर जो सेल को फैला दे उसे बोलते, सेल में स्पेस बढ़वा दे, सेल को टर्जिट करवा दे, उसे बोलते हैं टर्गर प्रेशर। क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर बोलते हैं। टर्गर प्रेशर को टीपी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टीपी। अब देखो, अगर हम कहें भैया यहां से क्या लग रहा है, टर्गर प्रेशर लग रहा है इधर, तो वॉल भी इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर लगाएगा कि नहीं लगाएगा, बिल्कुल। तो उसे बोलेंगे वॉल। अरे सेल वॉल भी देखो, अगर मान लो यहां से वाटर डालने पर क्या लग रहा है, टर्गर प्रेशर लग रहा है, तो वॉल इसके अपोजिट में इक्वल प्रेशर लगाएगा कि नहीं लगाएगा, इक्वल प्रेशर लगाएगा, उसे क्या बोलेंगे, वॉल प्रेशर। तो जो टर्गर प्रेशर लग रहा है उसकी वजह से वॉल क्या लगाएगा, वॉल प्रेशर लगाएगा, इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। क्या होगा, अगर तुम 10x प्रेशर लगा रहे हो, मान लो 10 पास्कल का प्रेशर लगा रहे हो, तो वो -10 पास्कल का प्रेशर लगाएगा, इक्वल बट अपोजिट। तो इसीलिए कहा जाता है टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर इस इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, इक्वल बट अपोजिट। अपोजिट के लिए हमने माइनस लगा दिया, वॉल प्रेशर। मेरे भाई, मेरे चाचा, ओ चाचा मिर्जापुर वाले, इधर देखना, कहने का मतलब ये है कि भैया, ए भैया सुनो, बाबू गधा, इधर ये मान लो क्या है, सेल है, और ये इसका न्यूक्लियस, यहाँ बैक्यूल कुछ भी होगा, साइटोप्लाज्म। अब ये भैया सेल क्या लगा रहा है, सेल में पानी जा रहा है, तो ये टर्गर प्रेशर लगा रहा है,
टर्गर प्रेशर लगा रहा है, जो प्रेशर लगा रहा है सेल टर्जिट हो जा रहा है, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी था, सेल टर्जिट हो जा रहा है। अब सेल टर्गर प्रेशर मान लो 20 पास्कल का लगा रहा है, तो उसका इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर कौन लगाएगा? वॉल प्रेशर लगाएगा कि नहीं? तो टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर इक्वल होंगे, बट वॉल प्रेशर क्या होगा? इक्वल होगा बट अपोजिट होगा। अपोजिट के लिए हमने क्या लग दिया? अगर ये 10 लगा रहा तो ये -10 लगाएगा, समझ रहे हो ना? तो हमने क्या कर दिया? न्यूट्रल कर दिया कि नहीं कर दिया? अरे भैया दीवार पे जब हम धक्का लगाते हैं, जितना प्रेशर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उसका इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वो भी लगाता है कि नहीं? अगर इक्वल एंड अपोजिट नहीं रहेगा तो गिर जाएगा दीवार कि नहीं गिरेगा? कथा कहेंगे। चलो अब आओ बात करते हैं, इतनी बात एकदम क्लियर है? बोलो चलो। तो कहने का मतलब है, बताओ, देखो अगर टर्गर प्रेशर बढ़ा मतलब टर्जिडिटी बढ़ी, मतलब वाटर और अंदर जाएगा, वाटर और अंदर जाएगा, तो सॉल्यूशन पतला होगा, तो ये कम निगेटिव होगा कि नहीं? अरे बोलो भैया, -6। जितना ज्यादा अब वाटर पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? पहले -10 था, उसके बाद देखो वाटर बढ़ा रहे हैं तो वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा यार, क्योंकि फ्री मॉलिक्यूल अंदर जा रहा है, फ्री मॉलिक्यूल जा रहा है तो रैंडमनेस ज्यादा होगा, रैंडमनेस ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा, वाटर पोटेंशियल ज्यादा तो वाटर में पाए जाने वाले पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं? वाटर पोटेंशियल बोलेंगे। ज्यादा हो गया कि नहीं ज्यादा हो गया? चलो, तो ये वाटर पोटेंशियल को प्रेशर डिसाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और सोल्यूट भी डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है कि नहीं? तो एनसीईआरटी में एक बहुत खूबसूरत लाइन लिखा है, कहा भैया ये साइन डब्ल्यू है, वाटर पोटेंशियल डिटरमाइन बाय 2 फैक्टर। कौन कौन से? 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक प्रेशर पोटेंशियल, एक सोल्यूट पोटेंशियल। इतनी बात मुझे लगता है क्लियर होगी। अच्छा एक बात ये बताओ, हम तुमसे कहें, अगर हम तुमसे फिर एक बात कहें, बताओ क्या प्रेशर, या तो हम देखो खड़े हैं, इस पे प्रेशर ही नहीं लगा रहे हैं, 0, या तो प्रेशर यूजुअली क्या होता है, अगर हम प्रेशर लगा रहे हैं या तो देयर इज नो प्रेशर, जब नो प्रेशर हुआ तो 0 x करने का क्या कोई मतलब नहीं है। अगर हम प्रेशर लगा रहे हैं यार, तो कुछ ना कुछ तो प्रेशर लग रहा होगा ना, कुछ ना कुछ तो प्रेशर लग रहा होगा ना भैया, बोलो भैया, कुछ ना कुछ तो प्रेशर लग रहा होगा ना? बिल्कुल लग रहा होगा। तो हम तुमसे अभी कहेंगे कि प्रेशर जो होता है, जब प्रेशर जो होता है यूजुअली पॉजिटिव होता है, प्रेशर क्या होता है? यूजुअली पॉजिटिव, लेकिन प्रेशर निगेटिव भी हो सकता है। कहोगे सर देखो ऐसा है ना, पहली बात तो डाइजेस्ट कर गए कि वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम 0, लेकिन वो पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन अब तो हम नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे कि प्रेशर पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है? यूजुअली पॉजिटिव, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हम प्रेशर लगाएंगे ना, तो वो पॉजिटिव होगा। लेकिन सर ये बात बिल्कुल हम डाइजेस्ट नहीं करेंगे कि प्रेशर पोटेंशियल जो होता है निगेटिव, क्योंकि निगेटिव प्रेशर क्या होता है? निगेटिव प्रेशर क्या होता है? कुछ ना कुछ अगर प्रेशर लगा रहे हैं, चाहे भले ही थोड़ा लगाएंगे ना, चलो ये भी अभी तुम्हें डाइजेस्ट करा देंगे हम, चलो डाइजेशन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर हम बात करें प्रेशर पोटेंशियल, हमने क्या बोला? प्रेशर पोटेंशियल, सीधे लिख दे रहे हैं साइन पी। क्या लिख दे रहे हैं? साइन पी। साइन पी क्या होता है? यूजुअली पॉजिटिव। क्या होता भैया? यूजुअली पॉजिटिव, लेकिन समटाइम ये निगेटिव भी हो सकता है। क्या हो सकता है? निगेटिव। अच्छा, पॉजिटिव कब होगा? जब वाटर अंदर जाएगा तो कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा कि नहीं लगाएगा, तो वहां क्या होगा? प्रेशर पॉजिटिव होगा। कब पॉजिटिव होगा? When water enter, जब वाटर की एंट्री होगी। लेकिन भैया अच्छा तुमने सुना होगा यार, वाटर सेल से निकल गया, सेल सिकुड़ गया, तो मान लो अभी कोई ना कोई प्रेशर था कि नहीं था? मान लो 10 atm मतलब कितने ले लो, पास्कल का प्रेशर लग रहा था। अब भैया पानी निकलना स्टार्ट हुआ तो ये प्रेशर घटा, 5 हुआ, और निकला तो ये प्रेशर घटा, 2 हुआ, और निकला, 0 एकदम हो गया। उसके बाद अब और ज्यादा पानी निकल रहा है, अब सेल सिकुड़ने की तरफ जा रहा है, तो अब प्रेशर कहां चला जाएगा? निगेटिव में जाएगा कि नहीं जाएगा? जब सेल में पानी गया तो अभी तक प्रेशर नहीं लग रहा था, सेल में पानी गया, देखो अभी तक नॉर्मल कंडीशन थी। मान लो ये कोई सेल है, नॉर्मल कंडीशन में था, हाँ, अब हमने पानी डाला तो प्रेशर बढ़ा, और पानी डाला प्रेशर बढ़ा, लेकिन अब देखो तो प्रेशर पॉजिटिव में गया। अब हमने क्या किया? पानी निकाला, कोई बात नहीं, जितना पानी निकाला कोई बात नहीं, लेकिन जब ज्यादा पानी निकल जाएगा तो अब प्रेशर किसमें चला जाएगा? निगेटिव में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? प्रेशर किसमें चला जाएगा? निगेटिव। तो प्रेशर निगेटिव में कब जाता है? अभी ये बात बताएंगे। प्रेशर निगेटिव में कब जाता है? व्हेन वाटर लॉस,
जब क्या होता है, वाटर लॉस होता है और सेल क्या हो जाता है, फ्लैसिड मतलब सिकुड़ जाता है, फ्लैसिड। इतनी बात एकदम क्लियर है, सेल क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। चलो उसके बाद तो ये सब हमारी बात हो गई कि नहीं हो गई। एक बात, हाँ तो देखो फॉर्मूला क्या निकल के आता है, फॉर्मूला अभी कुछ भूल रहे हैं सर, कुछ हमें बताना था, छोड़े थे, क्या छोड़े थे, हाँ साइन डब्ल्यू इक्वल टू साइन एस कैसे होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमने बोला। चलो तो ये फॉर्मूला निकल के आता है हमारे पास कि साइन डब्ल्यू को, ये फॉर्मूला ऐसे हवा हवाई नहीं आ गया, समझ रहे हो ना, वाटर पोटेंशियल को डिसाइड करता है कौन, डिटरमाइन करता है साइन एस, सॉल्यूट पोटेंशियल भी डिसाइड करता है, और कौन डिसाइड करता है, साइन पी भी डिसाइड करता है, दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं। ऐसे फॉर्मूला हवा में नहीं आया कि रट लिए, समझ रहे हो ना। तो अब बताए, एक बार बताओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कोई प्रेशर लग रहा है, कोई प्रेशर नहीं लग रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एक एटीएम यहाँ लग रहा है, एक एटीएम यहाँ लग रहा है, तो एक एटीएम ये लगा रहा है। प्रेशर क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, जीरो। अगर एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हुआ तो साइन पी इक्वल टू जीरो, तो साइन डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया, साइन एस हो गया कि नहीं हो गया, साइन डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया, साइन एस हो गया। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे साइन डब्ल्यू और साइन एस क्या होता है, बराबर होता है, जब कोई एक्सटर्नल प्रेशर ना लग रहा हो। तो ये भी बातें एक्सप्लेन हो गई कि नहीं हो गई, जल्दी से लिखो इसको पूरा। अभी बताएंगे जाइलम में जो होता है निगेटिव पोटेंशियल, ये निगेटिव पोटेंशियल का एग्जांपल दे सकते हो जाइलम। जाइलम के वाटर कॉलम जो होता है उसमें क्या होता है, निगेटिव पोटेंशियल होता है, और निगेटिव पोटेंशियल होने की वजह से उसका क्या होता है, ऊपर पानी चढ़ता है। अभी बताएंगे इसको, जब लास्ट में बताएंगे, निगेटिव होना जरूरी है भैया। चलो लिख लो भैया पूरा। हो गया, चलो वीडियो पॉज कर लो, हमारी उसमें ना बैठो कि हम यहाँ बैठ कर। कहने का मतलब है प्रेशर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साइन पी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साइन पी से। अब देखो भैया, अगर हमने बोला ये फॉर्मूला समझ में आ गया, कहां से आया, ऐसे हवा में नहीं आया कि रट लिए सीधा। साइन डब्ल्यू को कौन डिसाइड करता है, साइन एस और साइन पी। साइन पी डिसाइड करता है कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अभी लास्ट में तुम्हें बताएंगे, पूरी एनसीईआरटी हमने अभी नहीं बताया, थोड़ा बहुत छोड़ा है, अभी उसको लास्ट में हम बताएंगे अगले लेक्चर में। चलो हमने अब बताओ कि अगर फ्री मॉलिक्यूल अंदर जाएगा तो बताओ, फ्री मॉलिक्यूल अंदर जाएगा डिफ्यूजन द्वारा, तो रैंडमनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो स्पेस अंदर का बढ़ेगा कि नहीं, सेल टर्जिट होगा कि नहीं होगा। ये जो टर्जिट सेल हो रहा है ना, यही टर्गर प्रेशर की वजह से, टर्गर प्रेशर की चेंज की वजह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा भी होता है, बताया था इसको। इसी टर्गर प्रेशर की वजह से टर्जिडिटी गेन और लॉस की वजह से क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता है। चलो उसके बाद हमने बताया था कि अगर वाटर इंटर किया तो सेल टर्जिट होगा, मतलब स्पेस बढ़ेगा, अगर स्पेस बढ़ेगा और पानी अंदर आएगा, और फ्री मॉलिक्यूल अंदर आए मतलब रैंडमनेस बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ेगा मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा मतलब उस प्रेशर की वजह से क्या बढ़ गया, वाटर पोटेंशियल बढ़ गया। मतलब प्रेशर जो है, पोटेंशियल प्रेशर किसको डिसाइड कर रहा है, वाटर पोटेंशियल को डिसाइड कर रहा है। सोल्यूट भी बताया हमने किसको डिसाइड करता है, सोल्यूट पोटेंशियल भी वाटर पोटेंशियल को डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है। तो इसका यहाँ से फॉर्मूला साइन डब्ल्यू इक्वल टू साइन एस प्लस साइन पी आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा अब उसके बाद बताओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमने क्या बोला था, साइन डब्ल्यू, और हाँ एक चीज और बताना अभी, साइन डब्ल्यू और साइन एस क्या होता है, जीरो होता है। साइन एस, अरे यार छोड़ो वो चीज दिमाग में आ गया, साइन पी क्या होता है, जीरो, तो साइन डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा उसके बाद हमने बताया सेल के अंदर जब पानी जाएगा तो प्रेशर लगाएगा और टर्जिट कर देगा सेल को, इस प्रेशर को टर्गर प्रेशर बोलेंगे। जितना ज्यादा टर्गर प्रेशर होगा उसका इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, वॉल प्रेशर लगेगा। उसके बाद साइन पी यूजुअली क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जब पानी इंटर करेगा, जब पानी निकल जाएगा, बहुत ज्यादा निकल जाएगा, जब सेल सिकुड़ने लगेगी तो क्या होगा, निगेटिव प्रेशर होगा, जैसा कि जाइलम में निगेटिव पोटेंशियल पाया जाता है। चलो उसके बाद बात करते हैं, इधर देखना, हमने फॉर्मूला बताया लास्ट, साइन डब्ल्यू इक्वल टू साइन एस प्लस साइन पी। अच्छा वो बाई कन्वेंशन जीरो ही क्यों माना गया। चलो तो हमने बोला प्योर वाटर, क्या बोला, प्योर वाटर, प्योर वाटर, और प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या बोला था, जीरो। क्यों बोला गया था, चलो देख लो। प्योर वाटर बताओ, इसमें सोल्यूट कितना होगा भैया, प्योर वाटर है तो सिर्फ सॉल्वेंट है, क्या है, सॉल्वेंट, सोल्यूट नहीं होगा, तो यहाँ सोल्यूट पोटेंशियल कितना होगा, जीरो, कुछ नहीं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये कितना होगा, जीरो।
तो ये जब दोनों नहीं होगा तो साइन डब्ल्यू इक्वल टू ये मैक्सिमम है अभी, तो इसको क्या मान लिया गया, 0 मान लिया गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे हमने बता दिया। इतनी बात एकदम क्लियर है भैया। तो कल बात करते हैं ऑस्मोसिस की बात करते हैं, क्योंकि तुमने कहा था वीडियो छोटा होना चाहिए, इसलिए चलो अब हम रूम पे बना रहे, क्योंकि क्लास में पॉसिबल नहीं था भैया। क्यों? क्योंकि क्लास में हमें क्लास लेनी थी, एक दो बच्चे जो भी थे, आप सोच रहे हैं रूम पे ही बनाए। चलो तो इतनी बात एकदम क्लियर है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ऑस्मोसिस के साथ। थैंक यू।